नमस्कार। आज सुबह ही सुबह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले ट्वीट पर मेरी नज़र पड़ी। उन्होंने ट्वीट किया था, वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उन्हें पाकिस्तान प्यारा है, हम माँ भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। उनका दूसरा ट्वीट मेरठ एक्सप्रेसवे को लेकर था और तीसरा ट्वीट ये था कि आज के 5 साल पहले मेरठ में कैसे दंगे होते थे और अब क्या स्थिति है, फ़र्क साफ है। तो मुझे लगा कि यूपी की 20 करोड़ जनता बताई जाती है, उसमें 20% मुसलमान भी हैं, तो ये जिन्ना पाकिस्तान का जिक्र चुनाव से पहले करने का मतलब क्या है और इसको अक़लियत के लोग कैसे लेते हैं। सबका साथ सबका विकास करने वाली भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले मुस्लिम पाकिस्तान जिन्ना का जिक्र किस लिए कर रही है। पहले चरण के चुनाव में अभी 15 दिन के करीब बाकी हैं, तो माहौल मुसलमानों के बीच में क्या है। मैं जुमे के दिन अक़लियत के लोगों से बातचीत करता ही हूँ। पुराने लखनऊ में शिया और सुन्नी दोनों मुसलमान हैं, तो मैंने सोचा कि मुसलमान इसको कैसे ले रहे हैं, आज यही बात करते हैं। तो मैं आज आपको पुराने लखनऊ का मिजाज भी दिखाऊँगा और माहौल भी। तो आज हम पुराने लखनऊ में आए हैं जानने के लिए कि मुसलमानों में माहौल क्या है। उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव से पहले जिस तरह से मुसलमान जिन्ना और पाकिस्तान की बात हो रही है, उससे मुसलमानों के दिमाग में क्या बातें चलने लगी है। हालांकि ये अवध का इलाका है, लेकिन फिर भी मेरे साथ पुराने लखनऊ के एक पार्क में कुछ लोग हैं, जहां मैं आया तो देखा बैठे थे। कौन? अरे यार, इस तहजीब के शहर में पहले आप में बोनी मत हमार खराब करो, समझो मौलाना। अरे तो क्या बोले भाई, मैं ये कह रहा हूँ, जब आज मैं आया इसलिए हूँ। अच्छा पहले बंद करवा दीजिए। नहीं, बंद नहीं करेंगे, ये चालू हो गया तो बंद नहीं होता। हाँ बोलिए। मैं सुनिए, मैं आज सुबह सुनो, मैं सुबह सो के उठा, पहला ही ट्वीट मैंने योगी आदित्यनाथ का देखा। उन्होंने ट्वीट किया कि वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, वो पाकिस्तान को प्यार करते हैं, हमें माँ भारती की पूजा कहते हैं वो। हाँ, तो वो कौन है? वो अखिलेश यादव कि वो मुसलमान है? नहीं, वो अखिलेश यादव हैं, वो भी हिंदू हैं। हाँ। और योगी भी हिंदू हैं। हाँ। और मुसलमान तो मुसलमान है, और फिर मुसलमान को पाकिस्तान से क्या लेना देना है। हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान का खाते हैं, हिंदुस्तान का गाते हैं और हिंदुस्तान में रहते हैं, और हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पाकिस्तान से क्या लेना देना है। नहीं, ये इलेक्शन आता है तो पाकिस्तान आ जाता है। नहीं, जैसे पाकिस्तान ये में नेता लोग खुद लाते हैं ना। हाँ। ये नेता लोग खुद लाते हैं पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को। नहीं तो आवाम कुछ नहीं जानती है पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या होता है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है, पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान से हिंदुस्तानियों को क्या लेना देना। भाई हम तो हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान में खाते हैं, हिंदुस्तान में कमाते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हम हिंदुस्तान की गाएंगे, हिंदुस्तान की खाएंगे। एक वक्त था जब पाकिस्तान में इलेक्शन हो ना, जो कोई भी इलेक्शन हो, तो वहाँ लोग हिंदुस्तान का नाम लेके इलेक्शन जीतने की शर्त गारंटी मानते थे कि हिंदुस्तान का नाम लो तो पाकिस्तान के इलेक्शन जीत जाओगे। इन दोनों ये फैशन हिंदुस्तान में हो गया कि आप पाकिस्तान का नाम लो तो आपको जीत की गारंटी होगी। ऐसा कुछ नहीं है। आवाम जिसको चाहेगी, पब्लिक जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। वो ये तो खैर एक वहम है उनका कि पाकिस्तान का नाम ले लेने से हिंदुस्तान में जो हम सरकार बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। या पाकिस्तान वाले अगर हिंदुस्तान के बारे में कहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। आवाम जिसको चुनती है, जैसे मोदी जी को चुना, मोदी जी जो है क्या प्रधानमंत्री बने, योगी जी को चुना, योगी जी सीएम बने। अभी भी योगी जी को लोग चुनेंगे तो योगी जी सरकार बनाएगी अपनी उत्तर प्रदेश में। हम ये कहते हैं कि पूरे साल अगर बात होती है सबका साथ सबका विकास की, पूरे साल, और जब चुनाव आ जाए तब जिन्ना आ जाए, तब पाकिस्तान आ जाए। अरे यार, इनका फीस माफ है कहा यार। चलो जाओ, तुम वहाँ बैठे की जरूरत नहीं है। हाँ बताओ मौलाना, अब है जी, और उन्हीं लोगों से बात कीजिए। और यहाँ हमारे जिम्मेदार लोग हैं। नहीं, उनसे तो कर ही रहे जी। अब इसके बारे में हम लोग सियासत से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं रहता है। हम लोग पूजा पाठना वाले आदमी हैं, पूजा स्तर से हम लोग जुड़े हुए हैं, मस्जिद मदरसे वाले हैं,
और है, धार्मिक, उल्मा हाँ है। जी, धार्मिक काम करते हैं। हमको सियासत से कोई लेना देना नहीं। अरे तो ये कहते हैं कि ये जो उल्मा है जी मुसलमानों को सबसे ज्यादा भरम में ही रखे हैं उल्मा लोग। जी जी। तो उलमा और पंडित और नेताओं से तो देश चौपट हो चुका है। मान रहे हो ना? हाँ, तो और छोड़ो। जी, और हिंदुस्तान बहुत पीछे चला गया है, कई साल पीछे चला गया। नेताओं ने देश को चौपट करके रख दिया है। मस्जिद और मदरसे और धार्मिक जो अस्थाई सब जगहें हैं, उन जगहों पे भी इन लोगों ने निशाना बना के रख दिया, राजनीति का अड्डा बना दिया है। इंसान जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाए पूजा पाठ प्रार्थना करने, कहाँ जाए नमाज पढ़ने? इन जगहों को भी नापाक करके रख दिया इन लोगों ने। कहाँ चल दिए? अरे इतना तो कम से कम धर्म से है आस्था, तो थोड़ा सब्र भी तो रह के चाहिए। गुस्सा जा रहा है तुरंत। गुस्सा नहीं, हम सही मैं बोल रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता है कि मुसलमानों के बीच में जो कट्टरता, जो अंधविश्वास, जो पागलपन, जो जाहिलियत की बात बहुत सारे लोग करते हैं, उसके लिए बहुत हद तक ये उल्मा जिम्मेदार हैं, ये मौलवी जिम्मेदार हैं, ये लोग भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं जो धर्म की कट्टरता का प्रचार प्रसार करते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जी। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, सही कह रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे क्या कहना है कि भाई देखिए, ऐसा है कि हर आदमी चाहता है आज के दौर में सुख, और हर आदमी आराम चाहता है। किसी की भी गवर्नमेंट आए हैं तो हम चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट भेदभाव न रखे और आपस में भाईचारगी बना के रखे। सब धार्मिक लोगों को, सारी कौमों को, जात पात की कोई बात ना करे, सबको लेके चले, क्योंकि ईश्वर के सब बंदे हैं, अल्लाह के गाट के बनाए हुए हैं, और इंसानियत ही भगवान है, इंसानियत ही कर्म है, और इंसानियत जिसमें नहीं उसका कोई धर्म नहीं। अच्छा तो एक बात बताओ, ये चुनाव का माहौल क्या चल रहा है इधर? हाँ। इधर चुनाव का माहौल ऐसा है कि अब पब्लिक भी समझ गई है कि मुझे कैसे जीना है और कैसे जिंदगी गुजारनी है। ये तो समझ रही है आजादी के बाद हाँ, से। आदमी को शाम को 2 रोटी और चटनी मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। और हुकूमतें आती हैं, बड़ी बड़ी बातें करती हैं, और कुछ गरीबों का कोई मसला हल नहीं होता, गरीबों का मसला कोई नहीं है, और गरीब हमेशा मारा जाता है और मारा जाएगा। अच्छा, ये लोग उठ उठ भाग रहे थे, आप आके बैठ गए। कुछ लग रहा है कि बोलना है? हाँ बोलना। तो वो मोती जोगी हैं जो हाँ गरीबों की सेवा कर रहे हैं। हाँ। 81 साल की उम्र है, आज तक कोई नेता ऐसा नहीं आया कि गरीब आदमी की मदद की। लालजी टंडन, धन्नो बाबू, पाई बाबू, उमा भारती, कोई आजकल मदद की से। एक खत्री भाई परेशान है, 81 साल की उम्र है, कोई मदद नहीं करा। अब जोगी राशन में दे रहे, 1-1 हज़ार रुपया भी खाते में दे रहे हैं। अब उनके गुण गा रहे हैं। इनके ऐसा नेता कहीं हमने आज तक उम्र में नहीं देखा। अच्छा, ये लखनऊ के, पुराने लखनऊ में आप रहते हो? हाँ। तो इधर माइनॉरिटी मुस्लिम एरिया काफी है, बहुत ज्यादा मुसलमान लोग हैं, आपको उनसे कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वो सारा सपोर्ट मोती जोगी को करेंगे। कौन? हिंदू हो क्या मुसलमान हो, सब वही जोगी को। अरे हम आपके बात पूछ रहे हैं, आप ठेका दूसरे चीज के हाँ, ले रहे बताइए। हो। हम ये कह रहे हैं 80 साल की उम्र में मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में रह करके आपको कोई समस्या, उनसे कोई परेशानी, नहीं, कोई उनसे कोई दिक्कत? कोई परेशानी नहीं, आपके दोस्ताना संबंध सबसे है? सबसे। लोग तो कहते हैं कि जहाँ मुस्लिम ज्यादा रहे वहाँ हो सके परेशान कर दें। नहीं नहीं, कभी ऐसा नहीं भैया। उन्हीं की कमाई हम लोग खा रहे हैं, उन्हीं के काम कर रहे हैं। लौंडे सब हमारे वहीं काम कर रहे हैं। मुसलमानों क्या? हाँ, आप खत्री है? खत्री हैं। तो ये योगी जी जो सुबह सुबह ये जो जिन्ना पाकिस्तान और मुसलमान का जिक्र चुनाव में करने लगे, तो ये ठीक करते हैं? वो अपना इलेक्शन में खड़े होने के बजाय 1-1 लाख रुपया भी दे देंगे, पैसा भी चढ़ा देंगे, राशन भी फ्री देंगे, फिर जीत जाते हैं, कोई नहीं पूछता। ले, तो पलट जा रहे हैं आप यार। अब वहीं कहे योगी जैसा कोई नहीं, आप कह रहे अरे हैं तो ये दोनों दे रहे हैं, और जो नेता आज तक आए हैं कभी पूछी नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो योगी जी हिंदू मुसलमान वाली भी बात बीच बीच में कर देते हैं, वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, पार्क में मैंने शुरू किया तो 4-5 लोग थे, अब थोड़े कुछ और लोग आ गए, और कुछ
बताइए आप क्या सुन रही थी? हम लोग क्या सुन रहे थे? हम लोग आप लोग की बातें सुन रहे थे। आपके क्या विचार है? मैं तो देखिए ऐसे ही राह चलते कहीं पार्क में, कहीं सड़क पे, कहीं रिक्शे पे, कहीं मार्केट में लोगों से बात करने लगता हूँ। तो आपके क्या विचार है? मेरे विचार तो यही है, मेरे लिए तो ना हिंदू अलग ना मुस्लिम अलग, सब एक हैं। मेरा नाम ही एकता है एकता नाम है? जी। ओहो। इसलिए मेरे लिए कोई अलग नहीं है। तो अगर दुनिया में देखा कितने लोग अपना नाम एकता और अखंड रखे, बताइए? कुछ नहीं है, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जिसको यह वोट देना है उसको वोट दो। और अगर आप देखा जाए तो कारीगर ज़्यादा मुस्लिम कौम के ही मिलते हैं हमें, है ना? कोई ऐसी वो नहीं है। और मेरे हिसाब से तो सब सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है मुझे तो। लेकिन देखिए, मैं तो ये कहता हूँ इलेक्शन के पहले ही ये सब शुरू होता है। हाँ होता है, और टीवी पे देखो तो कितने वाद विवाद भी चलते ही और रहते हैं। यही डिबेट है तो 6 बजे, जो 5-6 बजे टीवी वाले ये तो डिबेट आप शुरू। लोग हैं, मीडिया वाले हैं। जो कुछ भी करवा सकते हैं। अरे मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ कि 5 बजे शाम से 9 बजे तक आप खोलते जाइए चैनलों को और डिबेट देखते जाइए। अब जिसके पास इतनी फुर्सत होगी वही देखेगा ना डिबेट। हम लोग देखते नहीं, इसलिए सब चीज़ों में ज़्यादा उलझते नहीं है। अच्छा, हाँ ये बात भी आपकी सही है। अगर आप टीवी देखो हाँ। तो आपको लगेगा कि दुनिया में कितना तनाव है, भारत में कितना। हम क्यों देखें? ये सॉन्ग सुनिए ना अच्छे अच्छे जो आजकल आ रहे हैं। किस पे आते हैं? और क्या, किस वाले पे आते हैं? हर चैनल पे आते हैं, जूम पे आते हैं, सब चैनल पे आते हैं। सुबह अच्छी अच्छी बातें आती हैं, हर धर्म की आती हैं, उनको सुनिए ना। तो क्यों नहीं वो अलग करेंगे आप? अच्छा बता रही, हम भी चैनल में ही काम करते हैं। सब लोग गाना सुनने लगे तो फिर हम क्या आप ना करें? सुनिए, आपको तो अलग सैलरी मिलती है। आपका जो प्रोफेशन है वो उसी को रखिए। अरे कोई देखना भी चाहिए तो चैनल। नहीं देखते हैं ना, बुजुर्ग लोग देखते हैं ज्यादा। अच्छा छोड़िए, ये बताइए माहौल क्या चल रहा है चुनाव नाव का? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है, किसका? दोनों का। बराबर? हाँ बराबर। हाँ? बराबर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और एक टक्कर बराबर है दोनों की? देखिए टक्कर तो बराबर की नहीं है। हाँ। जिसको वोट जो देना होगा वो अंदर जाके दे आता चुपचाप। कहेंगे हम, आपसे कहेंगे हम मोदी को देंगे, मोदी जी को देंगे, हम योगी जी को देंगे। अब अंदर जाके हम क्या कर रहे हैं आप देख रहे हो? नहीं, हम कहाँ देखें। बस। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, आप महिला हैं, आपको क्या लगता है ये सरकार बदलने की उम्मीद कितनी है और आने की उम्मीद कितनी है? बदलनी तो नहीं है, हाँ। सरकार तो नहीं बदलनी है। जो उन्होंने काम किया है, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी ने हो, सबके लिए किया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, सबके लिए किया है, अच्छा काम किया है। और सब सेटिस्फाई भी हैं, मन से सब जानते ही होंगे कौन सेटिस्फाई है कौन नहीं है। ऊपर भले ही कुछ भी बोले, है ना। तो जिन लोगों पर समाज में भाईचारा, मेलजोल, प्यार, मोहब्बत का पैगाम देने की जिम्मेदारी है, वो लोग जब इलेक्शन के समय हिंदू, मुसलमान, धर्म, जात पात की बात करने लगते हैं तो आम लोगों के दिमाग में क्या चलता है, यही जानने के लिए आज मैं माहौल क्या है पुराने लखनऊ में कर रहा हूँ। और ये जो इलाका है हुसैनाबाद का इलाका है, क्या बोलते हैं जगह? रामगंज, हुसैनाबाद, लखनऊ। आपका नाम क्या है? हसीन कामिल। कामिल साहब, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जो इलेक्शन आया है तो आप देखते होंगे कि जैसे ही इलेक्शन आता है तो एक राष्ट्रवाद का लिफाफा है, उसमें हिंदू मुसलमान धर्म की बात, 80-20% की बात, और एक सामाजिक न्याय का लिफाफा है जिसमें अगड़े पिछड़े की बात, जातिवाद का बात, यही होने लगता है फिर इलेक्शन में। और जो असल मुद्दे हैं वो पीछे कहीं छूटने लगते हैं जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है। तो इसको लेके आम लोगों के बीच में माहौल क्या रहता है? नहीं, हम लोग तो जात धर्म को देखते ही नहीं हैं और ना देखना चाहिए हम लोगों को। हम लोग तो ये देखेंगे कि हमारे यहाँ विकास कौन करेगा, कार्य कौन करेगा, हमारे देश, हमारे प्रदेश, हमारे शहर और हमारे क्षेत्र को कौन आगे बढ़ाएगा। हम लोग जात बरादरी और जात धर्म पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर ये किसके लिए कहते हैं? ये तो अपने ही लिए कहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए कहते हैं, हम लोगों के लिए तो नहीं कहते हैं। हमें नहीं लगता कि जात बिरादरी का ढोंग करने वाले लोग देश का फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, देश का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये लोग तो हम लोगों को बांट रहे हैं, हम लोग बंटने वाले नहीं हैं। और वैसे माहौल क्या लग रहा है आपको इस बार? माहौल जो कुछ भी हो, माहौल तो मिक्स चल रहा है, सब अपनी अपनी जगह गुण गा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी कुछ कह रहे हैं, योगी जी कुछ कह रहे हैं। हमारा जो विकास करेगा हम उसके साथ जाएंगे, हम बाकी किसी के साथ नहीं जाएंगे।
हम जात धर्म में बंटने वाले लोग नहीं हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंदर लाल कनौजिया है। मैं कनौजिया समाज से हूँ और यहीं पर कहीं शादी ब्याह में जा रहे हैं क्या? नहीं, शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं, एक मीटिंग से होके आ रहे हैं समाज की। तो आपके समाज का रुझान किधर है? नहीं, हमारे समाज का रुझान उधर ही रहेगा जिधर हमारे समाज को जो पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज को देखेंगी। कौन देख रहा है? हमारे समाज को अभी किसी ने नहीं देखा है। हमारे समाज को सपा कहती है, भाजपा के लोग हैं, ये कनौजिया समाज के लोग भाजपा में वोट देते हैं। भाजपा वाले कहते हैं ये मायावती के हैं, मायावती कहती हैं हमसे इनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो अब की हम लोग भी अपनी पूरी बिरादरी के साथ जुट के और ऐसी सरकार को समर्थन देंगे जिसमें हिंदू, मुस्लिम, दलित और इनका सबका कोई भेदभाव न रहे। ऐसी कौन सी सरकार है? ऐसी सरकार आएगी और ऐसी सरकार हम लोगों ने अपने दिल में ठान रखी है और वो बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। पर्चा खोलेंगे नहीं क्या? नहीं, पर्चा खोलेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। जो लोग कहते हैं 80 हमारे 20 में ये है, 80% हमारे हैं, अब कि उनको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि आपने दलितों के साथ और मुसलमानों के साथ क्या किया है। उसका खामियाजा आपको वोट के अधिकार से हम सब लोग मिलकर देंगे। हम लोगों ने बहुत कायदे से तय कर लिया है और बहुत झेल लिया है। हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे बच्चे सब बेरोजगार हो गए, धंधा सबका चौपट हो गया है, पैसे का किसी के पास पता नहीं है। सब्जी वाला तो परेशान है, बिल्डिंग वाला तो परेशान है, जो लोग मजदूरी करते हैं वो परेशान है, मार्केट में पैसा नहीं है और उनके यहाँ जीडीपी बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे लोगों की जीडीपी बढ़ती चली जा रही कि देश के सारे उपक्रम जितने सरकारी थे सब बेच के प्राइवेट किए दे रहे हैं, उसमें आरक्षण ख़त्म किए दे रहे हैं। आरक्षण का कहीं पता नहीं है और कहते हैं मैं आरक्षण ख़त्म नहीं करूँगा। आरक्षण कैसे नहीं ख़त्म करेंगे आप बहुत महीन बुद्धि से ये सरकार चल रही है कि हम किसी को गाली भी नहीं देंगे और उसका सत्यानाश भी कर देंगे। इस तरह ये सरकार चल रही है। इस सरकार ने सबका सत्यानाश किया है, इसमें एक वर्ग को इस सरकार ने नहीं किया। भाजपा सरकार ने सबका सत्यानाश किया। अब आप खुलवाना चाहते हैं तो मैं खोल के कह रहा हूँ, भाजपा सरकार ने सबका सत्यानाश किया है। अगली बार पा गए हैं, अब की इनको 0/0 मिलेगा और इनका जो घमंड है वो घमंड अब की जनता वोट के अधिकार से चूर कर देगी। इनका आपकी घमंड चूर होगा। अच्छा ठीक है, देखा जाएगा। आप बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिब नाम है हमारा। ये जो बोल रहे हैं कन्नौजिया जी, ये तो बड़ा ललकार क्षेत्र के सीनियर आदमी हैं, सीनियर लीडर भी हैं कह सकते हैं आप। ये कई पार्टियों में रहे, कई जी बसपा में भी रहे, समाजवादी में भी रहे। भाजपा में नहीं रहे लग रहा है। नहीं बसपा। हम सिर्फ अभी तक बसपा पार्टी में रहे हैं। बसपा को भी इसीलिए छोड़ा है कि कनौजिया समाज की जरूरत बसपा को नहीं है। बसपा ने हमारे किसको जरूरत नहीं है? हाँ तो आप बताएं, माहौल के बारे में बताएं। माहौल तो यहाँ पर भाई साहब ऐसा है कि त्रिकोणी चौकोड़ी हो जाएगा, इसलिए कि मुसलमान ओवैसी में भी जाएगा। यहाँ जी हाँ, ये यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ ओवैसी में भी जाएगा, यहाँ जो है समाजवादी में भी जाएगा और यहाँ कांग्रेस में भी जाएगा। सब तरह से। भाजपा का नाम नहीं ले रहे? नहीं, भाजपा में जाता नहीं है तो नाम क्यों ले लें? भाजपा को मुसलमान वोट नहीं देता है। क्यों? अब ये तो आप भी जानते हैं, मीडिया के आदमी, आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जानना चाहते भाई हैं। जब हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि 20 और 80 का चुनाव है, जब ये हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 20-80 का चुनाव है, तो फिर ये बताइए कि उनको वोट कैसे मुसलमान दे दे? तो 80-20 से कैसे मालूम आपको कि 20 मुसलमानों की बात कर रहे हैं? यूपी की बात कर रहे हैं ना वो। योगी जी खाली यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे हैं और पंजाब की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो यूपी की बात कर रहे हैं। तो 20 और 80 का आप मतलब समझते ही आप, हमसे बेहतर आप समझते हैं। आप बताएं जी। हाँ, मैं क्या बताऊं, आप पूछिए तो बताएंगे हम। ये जो बात कर रहे हैं कि योगी जी 80-20 की बात करते हैं, मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करते, तो कह रहे हूँ 80-20 का मतलब होता है 100%। अब 100% काम किया है तो 100% जो है 80-20 का तो मामला हो ही जाएगा ना। सबका साथ सबका विकास। अब इनके नहीं समझ में आ रहा है, इन्होंने नहीं कहा उस बात के लिए। एक वही चीज है कि इनके समझ में नहीं आ रहा है, आज नहीं समझ में आ रहा है, कल समझ में आएगा। आपका नाम क्या है? जावेद मलिक नाम है मेरा। तो मलिक साहब, मैं सीधे, चूंकि ये पूरा मुस्लिम इलाका है ना पूरा, तो मैं आया भी इसी तरह। इस इलाके में मैं बैटरी रिक्शा से आया, तो ये जानने के लिए मैं तो ऐसे जाता रहता हूँ। आपका प्रोग्राम देखते हैं हम लोग। जी देखते हैं आपका प्रोग्राम, माहौल क्या है।
जी 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 देखिए ऐसा होता है कि जितने भी लाभ चीज लेने वाली चीज़ें होती हैं उसमें से ज़्यादातर मुस्लिम भी दिखेंगे, आपको हिंदू भी दिखेंगे, सभी वर्ग के दिखेंगे। तो जो सबका साथ सबका विकास का काम हो रहा है वो हो रहा है। अब उसमें अभी किसी को मालूम तो है नहीं है, पत्ते खुले तो है नहीं किसकी तरफ वोट जा रहा है। ये अपना अपना मत है। आदमी कह रहा है कि नहीं वो मुस्लिम जाएगा नहीं बीजेपी में जाता है, अभी जा भी रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, ये अभी आज ही की बात मैं कर रहा हूँ, ये जिन्ना और पाकिस्तान को लेके योगी जी ने ट्वीट किया। ये सिर्फ जुमले हैं। अरे योगी जी ने किया, ये जुमले हैं। जुमलों की तो सरकार चल रही है, काम की कहाँ चल रही है? ये जुमलों की ही तो क्या क्या है योगी जी ने? योगी जी ने आज ट्वीट किया, जिन्ना पाकिस्तान का नाम लिया उसमें कि वो जिन्ना के उपासक हैं, हम पटेल के पुजारी हैं। तो वो होंगे किसी के पुजारी, हम जिसके पुजारी हम उसके हैं। और ये जो 10-80 कर रहे, 80 और 100 कर रहे थे, और कहीं तक 1 ले जाएंगे तो 10 लाएंगे। वो अगर 10 ले जाएंगे तो हम 100 लाएंगे। ये मुख्यमंत्री के बयान होते हैं। मुख्यमंत्री की सीट पे बैठे हुए आदमी के बयान होते हैं कि वो 1 करेंगे तो हम 10 लाएंगे। और वो हम यहाँ कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने, आम पब्लिक है, वो 10 करेंगे तो हम 100 करेंगे। कोई मुख्यमंत्री चलाने वाला होने चाहता है वो बात ऐसी करता है। अच्छी सीट पे बैठे हैं, पोस्ट पे बैठे हैं, वैसी निश्चित वाली बात कर रहे हैं, तो उनको कौन सपोर्ट करेगा? नहीं तो एक बात बताइए, कई लोग ये मानते हैं कि 5 साल की मान लीजिए बीजेपी की सरकार थी और योगी आदित्यनाथ यहाँ मुख्यमंत्री थे। 5 साल में बहुत लोग ये कहते हैं कि चुनाव आता है तो वोटों के खातिर ये पाकिस्तान, ये जिन्ना, ये मुसलमान की चलते हैं, जुमले चलते हैं। एक चीज ये भी होता है, दलित के घर खाना भी खाता है आदमी ही। ये सब चीजें जितनी भी होती हैं ये तो चल ही रहा है, ये लोकतांत्रिक। लेकिन ये 5 सालों में मुसलमानों को कोई ऐसी दिक्कत, ऐसी कोई परेशानी, कोई दिक्कत हुई होगी? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत हुई होगी। बता दे कोई, किसका विकास अगर हुआ है प्रदेश के अंदर तो किसका अलग अलग छांट के विकास हुआ है? अगर कहीं भी कोई चीज़ भी हुई है, कोई विकास का काम हुआ है तो क्या छांट के मुख्यमंत्री जी ने किया हुआ है? ये तो जुमले, ये चीज़ें जब ये देखिए पोस्टर भी निकाल दिए, वो अनुच्छेद 341 की बात नहीं तो वोट नहीं, ओबीसी में कोटा तय नहीं तो वोट नहीं, ये सब पॉकेट में लेके चलते हैं क्या? नहीं, इसके ऊपर हम लोग करने जा रहे हैं। लखनऊ में कम से कम नहीं 110 नगर निगम की सीटें हैं, तो इसमें लगभग कम से कम नहीं लखनऊ में हम लोग 110 सीटों पर हम लोग जो है इसके ऊपर चुनाव का बहिष्कार कराएंगे जी, क्योंकि ये मुस्लिम इश्यूज हैं, इसके ऊपर किसी ने काम नहीं किया। इसकी चलिए अब मैं आपको कुछ दूसरे इलाके में ले चलता हूँ। अब मैं लखनऊ के खदरा इलाके में आ गया हूँ। आज पुराने लखनऊ का माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ये सिर्फ किसी सीट का नहीं बल्कि माइनॉरिटी के लोगों के बीच में माहौल क्या है। चुनाव से पहले चरण का मतदान हो रहा है और पूरी निगाह उधर लगी हुई है कि पहले चरण का चुनाव किस तरीके का और किस तरफ जाएगा। वैसे आप लोगों को 2022 के चुनाव का माहौल लग क्या रहा है? 2022 में 50-50 का मामला लग रहा है। और हम लोग तो समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं। बाकी और दूसरी जो पार्टी है जो हमारे हुकूक हक की बात करे वो तो अभी नज़र नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी जो हैं वही भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। 50-50% का माहौल है, लेकिन बहुत जनता ने सपोर्ट किया है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए। बाकी वोटर के ऊपर है, वोटर का क्या रुझान है, क्योंकि वोटर आज के दौर का नहीं, हम ये कह रहे हैं चुनाव से ठीक पहले ऐसी बात होने लगती है कि जिन्ना, पाकिस्तान, मुसलमान, ये चीज़ें वही मैं कहना चाह रहा था। और ये अखिलेश ने भी किया है। अखिलेश ने तो बाद में किया है, लेकिन पहले जो है जिन्ना, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम, अली वली, कहने का मतलब यह है कि आज का नौजवान लड़का बेरोज़गारी में जूझ रहा है। बेरोज़गारी 2 करोड़ बेरोज़गारी 1 साल में ख़त्म हुई है उत्तर प्रदेश से। कल का बिहार का जो है मामला आपने देखा होगा, स्टूडेंट कितना जो हैगा प्रोटेस्ट कर रहा हैगा, उसके बाद उनके ऊपर लाठियाँ पड़ रही हैं। तो यह सरकार चारों तरफ से फेल हो चुकी है और मुद्दा जो है हिंदू, मुस्लिम, अली वली, जिन्ना और गन्ना पे सीमित हो गया है। हम लोग अगर अपनी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? तो बाकी आगे जनता के ऊपर है, जनता क्या डिसीजन लेती है।
लेकिन टक्कर समाजवादी पार्टी दे रही है। आप तो नौजवान हो, आप बताओ क्या आपको दिखाई दे रहा है माहौल में, और चुनाव कहाँ जाता दिख रहा है? माहौल में इस समय बीजेपी का और सपा का केवल टक्कर है। बाकी बीजेपी जो है राजनीतिक पार्टी में धर्मवाद की पार्टी करती है, धर्मवाद की राजनीति करती है। अखिलेश भी करें और दूसरे लोग भी करें, करते हैं, लेकिन ये है कि अखिलेश इस समय जो है थोड़ा सा स्टूडेंट के बारे में, जनता के बारे में, किसान के बारे में कई सारे वादा उन्होंने किया है। अब वो तो फैसला होने के बाद ही पता चलेगा कि वो जीतने के बाद क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्या बोल रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई साहब को रोज आपको टीवी पर देखते हैं। अरे ठीक है, हमको देखते हैं। ये साहब हम लोग जब से सरकार बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई, जो रोजगार थे हम लोग के छोटे मोटे काम जो थे वो सब खत्म हो गए। हम लोग छोटे चप्पल के कारखाने थे यहाँ इस एरिया में पूरे, वो जब से GST और नोटबंदी उसके बाद से कोई कारोबार सुधरने का नाम ही नहीं लिया दिन पे दिन। और जब चुनाव आता है तो वही हिंदू मुसलमान और यही मंदिर मस्जिद, इसके अलावा कोई दूसरी ना कोई विकास की बात करता है ना कोई कारोबार की बात करता है कि हम कारोबार कितना देंगे। घुमा फिरा के उसी मुद्दे पर ले आते हैं, सारे चुनाव को घुमा फिरा के उसी मुद्दे पे ले आते हैं जो मेन असल मुद्दा है रोजगार का। कैसे रोजगार हमारे बच्चे कैसे आगे। देखो दरअसल बात क्या है कि मुसलमानों को लेकर के भी मुसलमानों को लेकर के भी कुछ पार्टियों ने इतनी तुष्टीकरण की है, इतना तुष्टीकरण किया है कि उसमें दूसरी पार्टी को कहने का ये मौका मिला है कि ये तुष्टीकरण करते हैं। मेरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार में जब सरकार रहती है तो ऐसी कोई बात मुसलमानों को क्या कोई दिक्कत या कोई सुविधा देने में उन्होंने कमी की या कहीं दो भाग किया, लेकिन जब चुनाव आ गया तो फिर शुरू हो गया। नहीं देखिए साहब, वो सुविधा देने में तो कोई कमी जो उनको मिल रही हमको भी मिल रही, लेकिन जब हमको अगर 200-400 रुपए का महीने में मिल के अगर वही हमको हमारे पास जो कारोबार थे वो सब छिन गए, अगर हमको 500 रुपये महीने का दे भी देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं बैठता। महंगाई कितनी बढ़ गई, जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो 1000 का हो गया, पेट्रोल 60-62 में था 95-100 रुपये पार चला गया। लेकिन आपको लड़ाई में लग क्या रहा है, चुनाव में होगा क्या? आप देखिए चुनाव तो बिल्कुल कांटे का है। हमारा यहाँ तक ये है कि अखिलेश जीतेंगे क्योंकि उन्होंने काम किया है और उनके करे हुए कामों को उन्होंने वो ये कर रहे हैं। इन्होंने कोई लखनऊ के अंदर एक काम भी ऐसा नहीं है जो इन्होंने किया हो, सिर्फ इन्होंने काम जो है सिर्फ उन्हीं के किए हुए कामों को किया है। और हमारा गोमती नदी इतना बेहतरीन हो रहा था उसको बिल्कुल खंडल बना दिया। आप क्या मानते हैं भाईजान? जी सब वैसे तो इन्हें ठीक है सरकार, मगर बहुत प्रताड़ित हुए हैं लोग इस सरकार से, और उसकी बात नहीं होती है, रोजी रोटी की बात नहीं होती है और कामकाज की बात नहीं होती है, भाई हिंदू मुस्लिम और यही सब हुआ करता है। तो हम लोग चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो कि उन्हें रोज़गार मिले नौजवानों को और महंगाई कम हो, और उसके अलावा और कुछ और क्या चाहते हैं भाई, और जनता क्या चाहेगी, नौजवान क्या चाहेगा, यही चाहेगा कि मुझे रोजगार मिले। ठीक है, आज लखनऊ के आम लोगों से मैंने बात की। दरअसल हिंदू रहो तो मथुरा, मुसलमान रहो तो मदीना, इंसान बन के रहो तो सारा जहां तुम्हारा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।